नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का आज का, उससे साथियों कुछ क्वेश्चन मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। तो साथियों इसके अंदर पूछा गया है कि सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो किस खेल से है, यानी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन साथियों जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर पूछा गया है। तो सानिया मिर्जा का संबंध रहेगा साथियों टेनिस से। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो साथियों की चुनाव आयोग के द्वारा 2024 का ब्रांड आइकन किसे बनाया गया, तो आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन सानिया मिर्जा का साथियों सीधा का सीधा पूछ लिया कि ये किस खेल से संबंधित हैं। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि देवदासी जो नृत्य है किस नृत्य को कहा जाता है, तो आंसर होगा भरतनाट्यम को कहा जाता है। लगातार साथियों जो अपने राज्यों के अंदर अलग अलग जो कलाएं होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लगातार हैं जो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों पूछा गया था कि कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर रहेगा कर्नाटक के अंदर साथियों कंबाला उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया जाता है। ये देखिए साथियों जो तीनों क्वेश्चन हैं वो नृत्य से संबंधित हैं या उनके राज्यों की जो कला है उससे संबंधित पूछे गए हैं। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का है, तो आंसर रहेगा साथियों किस राज्य का है, केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का पूछा गया था, तो आंसर रहेगा केरल का है। इसके अलावा हिंदी में पूछा गया था साथियों कि धन और शुल्क का विलोम शब्द क्या है। धन और शुल्क का विलोम शब्द क्या है, तो धन का हो जाएगा साथियों ऋण और शुल्क का हो जाएगा निःशुल्क। हिंदी में साथियों कल भी विलोम शब्द पूछे गए थे और पर्यायवाची पूछे गए थे। आज वाली शिफ्ट में भी साथियों है जो विलोम शब्द पूछे गए हैं। इसके अलावा दो पर्यायवाची पूछे गए थे, वो थे साथियों एक तो आपसे पूछा गया था कि आदर का पर्यायवाची क्या होगा, आदर का पर्यायवाची पूछा गया था और शीघ्र का पर्यायवाची पूछा गया था। और हिंदी में साथियों 2 प्रश्न पूछे गए थे वाक्य शुद्धि से। 2 प्रश्न किससे पूछे गए थे, 2 प्रश्न साथियों वाक्य शुद्धि से पूछे गए थे। 2 प्रश्न वाक्य शुद्धि से पूछे गए थे। ये अपने को याद रखना है कि लगातार साथियों वाक्य शुद्धि से है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों एक एक क्वेश्चन है जो मुहावरों व लोकोक्तियों से पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन साथियों मुहावरों व लोकोक्तियों से पूछा गया है। इसके अलावा साथियों एक एक क्वेश्चन है जो तत्सम व तद्भव से पूछा गया था। यानी साथियों वाक्य शुद्धि, मुहावरे व लोकोक्ति व जो अपने विलोम शब्द व पर्यायवाची हैं उससे लगातार 2-2 या एक एक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आंसर रहेगा केरल। इसके अलावा साथियों जो नया क्वेश्चन पूछा गया था वो पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कौन सा था। इसके अंदर पूछा गया था कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल, तो इसका आंसर है साथियों 1956 से लेकर 61। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था साथियों 1961 से लेकर 1966। ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया लेवल के पूछे गए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल और तृतीय। अब आगे साथियों आपको पंचवर्षीय योजना तैयार करनी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने बात करें कि मैथ के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो साथियों प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रतिशत के 2 क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं और सरलीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी सरल करो जो आते हैं उनके साथियों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रतिशत के साथियों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाभ व हानि से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। लाभ हानि के साथियों एक एक क्वेश्चन पूछा गया है और बटे से साथियों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम व वर्ग के साथियों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लगातार देखने वाली बात है साथियों लाभ हानि से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन साथियों ब्याज से संबंधित पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन 2 प्रश्न है जो ब्याज से संबंधित पूछे गए थे। ये अपने को थोड़ा याद रखना है साथियों। अब अपने को क्या क्या तैयार करना है, तो लाभ हानि से साथियों लगभग लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्याज से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और
प्रतिशत से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और सरल करों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सब को मिलाकर साथियों 10 या 12 क्वेश्चन है तो यहां से ही अपने बन रहे हैं। यानी लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिशत से 2 पूछ रहा है और सरल करों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टोटल 10-12 क्वेश्चन तो साथियों यहीं से आ रहे हैं। इसके अलावा हिंदी की अपने बात करें तो साथियों तत्सम व तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची व विलोम शब्द से साथियों 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो लगातार पैटर्न है साथियों लोक नृत्य से लगातार जो अलग अलग राज्यों के हैं वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों जो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे को मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, जैसे ही अगली शिफ्ट होगी उसकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। धन्यवाद साथियों।